वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। और आज की डेट 16 अप्रैल और 16 अप्रैल जो कि मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि भारत के इतिहास में प्रतिदिन अगर आप देखेंगे हर दिन कोई ना कोई चीज हुई है। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 अप्रैल का डे है। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। जी हाँ, अगर आप जानेंगे तो यूपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। और आज मैं बात कर रहा हूं एक सोशल रिफॉर्मर की। और सोशल रिफॉर्मर का नाम है कुंदुकुरी वीरसिलिंगम। अगर आप जानेंगे तो इनके बारे में ऑलरेडी अगर आप पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में भी लिखा हुआ है, लेकिन आज हम लोग इनको आज के दिन के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी वीर सलिंगम के बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक सोशल रिफॉर्मर हैं जिनका जन्म 16 अप्रैल 1848 को होता है। और आज की अगर आप डेट देखेंगे तो 16 अप्रैल है। तो इस हिसाब से हमें इनका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो आए चले बात करते हैं। ठीक है कि आज डेट भी उनकी है और इस चीज में देखेंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से देखूंगा एंड आई होप दैट कि आप स्पेक्ट्रम को भी कंसल्ट करेंगे। आज का दिन इनकी जयंती के तौर पे भी मनाया जाता है। सबसे पहली चीजें इनकी मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या भारत के लिए किया है। और सोशल रिफॉर्मर में जब भारत के अंदर काफी सारी दिक्कतों का सामना था तो इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। तो इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम भी बात करेंगे कि आखिर जो है इनको किस तरीके से देखा जाता है। और इन्होंने भारत के अंदर रह के काफी सारे बदलाव लाए थे और उन बदलाव को किस तरीके से देखा जाता है। तो सबसे पहली चीज अगर हम पढ़ते हैं द फर्स्ट पॉइंट, प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड। गेटिंग ओके, थैंक यू। तो चलें इनके बारे में पढ़ते हैं कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके की चीजें हमें इनके लिए याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, भारत के अंदर जो समाजी और धार्मिक बदलाव लाया गया उनमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अब सबसे पहला पॉइंट अगर अब इनके बारे में हम पढ़ें तो इन्होंने किस चीज के अंदर बदलाव लाया था। तो साउथ के साइड से इन्होंने बात की थी कि यार जो औरतों की हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो इन्होंने बात की है विडो रीमैरिज की, क्योंकि उस समय शादी करना दोबारा से बिल्कुल भी मना था, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर बात की। एक ये विडो रीमैरिज के बारे में बात करते हैं। दूसरा, इन्होंने बात की थी विमेन्स एजुकेशन को लेके। या कहा था कि औरतों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जिसमें हम विमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। काफी सारे इन्होंने सोशल रिफॉर्म वहां पे भी लाए हैं। तो आप पूरी इनकी डिटेल पढ़ेंगे तो आई होप जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब जानेंगे तो 19 सेंचुरी के अंदर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 19 सेंचुरी के अंदर भारत के अंदर जो रेनासा स्टार्ट हुआ था या रिनेंसेंस स्टार्ट हुआ था उसको हम कहते हैं बंगाली रेनेसा। और इस बंगाल रेनेसा को जो आ, लाया गया वो किस लिए लाया गया था भाई, कि जो भारत के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे सोशल कल्चरल बदलाव जो था उसके ऊपर बात की। सोशल कल्चरल एंड रिलीजन, ये समाजी धार्मिक बदलाव लाया गया। और इसका श्रेय जो जाता है वो आप सब जानते हैं। ये एक मूवमेंट थी जो उस समय एक मूवमेंट चलाई गई। और ये मूवमेंट किसके द्वारा चलाई गई थी तो आप सब जानते हैं। उस समय चलाई गई थी ये ब्राह्मो लीडर हुआ करते थे एक, जिनका नाम था ब्राह्मो लीडर। और उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ब्राह्मो लीडर लाइक राजा राम मोहन राय। अब ये राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्टार्ट की गई। फिर बाद में बहुत सारे और भी लोग इसमें जुड़ते गए, जैसे आपको याद है केशव चंद्र सिन्हा जुड़े, बाकी के लोग भी जुड़ते गए और उन्होंने एक मिशन चलाया। ये अगर हम देखें तो असल में बेसिकली इसका क्रेडिट जो जाता है तो वो तो राजा राम मोहन राय को ही जाता है कि उन्होंने काफी सारे बदलाव लाए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके बाद भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने इस समाज को आगे बढ़ाया और इस समाज के ऊपर बात की। और उसी में से हम लोग आज एक और वर्सटाइल और एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी की बात कर रहे हैं, जिनका नाम है कंदुकुरी। कंदुकुरी वीर सिलंगम। थोड़ा सा नाम टफ है, आई होप। वीर वीर थे वो। और छोटी उम्र में ही इनके माताजी का देहांत हो जाता है, वीर सिलंगम। लेकिन हार नहीं मानी।
और इनको कहा जाता है कि जो इन्होंने बदलाव लाया, इनके बदलाव में एक चीज़ हमें देखने को मिली। इनके बदलाव को कहा जाता है कि थोड़े से ये तेज़ थे, यानी जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी टाइप के थे। यानी बहुत तेज़ी से बदलाव लाना चाहते थे। इनसे गलत जो है वो बर्दाश्त नहीं होता था। तो इनको रिवोल्यूशनरी रिफॉर्मर भी कहा गया है। बहुत सारे हिस्टोरियन इनको रिवोल्यूशनरी रिफॉर्मर कहते हैं। और ग्रेट स्कॉलर थे, ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी रखते थे, काफ़ी सारी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए इनको हम लोग अगर देखें तो वर्सटाइल जो वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि जिसके पास हर चीज़ की जानकारी होती है, इंटेलेक्चुअल वीरसिलिंगम के बारे में। अगर हम देखें तो इनकी जो टीचिंग है वीरसिलिंगम की, सेम जैसे हम राजा राम मोहन राय कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश जो है, एरिया जो है, वहाँ पे इनको जिस नाम से पुकारा जाता है, इनको कहा जाता है आंध्र प्रदेश राजा राम मोहन राय। तो कल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, आंध्र प्रदेश के राजा राम मोहन राय किसको कहा जाता है? तो प्लीज़ डू रिमेंबर, आंध्र प्रदेश के राजा राम मोहन राय का नाम जो है, वो वीरसिलिंगम को दिया गया है। तो कल आपके लिए प्री का एग्ज़ाम होगा, तो प्लीज़ उस समय याद करिएगा। और एक बड़े ही एक्टिविस्ट राइटर थे। उनकी एफर्ट को आज भी लोग जो है प्रॉपरली, इनको एक और नाम दिया गया है, ये एक पहला नाम है, दूसरा नाम याद रखिएगा, इनको दूसरा नाम दिया गया है गाड़िया। ये एक बहुत ही पॉपुलर नाम था, गाड़िया के नाम से इनको आंध्र प्रदेश में पूरा नाम गाड़िया तिक्काना, गाड़िया तिक्काना जो है इनका पूरा नाम बताया जाता था। इसके वेल विशर और जो फॉलोवर होते थे उनको प्यार से इसी नाम से पुकारते थे। तो बहुत बढ़िया चीज, नाम याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो इनका क्रेडिट जो इनको जाता है, तो फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन थे, द फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा, आप लिखेंगे अपने नोट पे, द फर्स्ट पर्सन, कल पूछा जाएगा आपसे, द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट, जिन्होंने सबसे पहले कंडक्ट किया था, क्या कंडक्ट किया था? ए विडो रीमैरिज, ए विडो रीमैरिज, पहली बार शादी करवाई विद जिनके ऑलरेडी पति जो है उनका देहांत हो चुका था, फिर से रीमैरिज इन आंध्र प्रदेश में पहली बार, तो लोग इनके खिलाफ हो गए। उसके बाद ये पहले, द फर्स्ट, दोबारा से द फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश हु स्टार्टेड को एजुकेशन, यानी कि औरतें और मर्द इकट्ठे पढ़ सकते हैं, को एजुकेशनल स्कूल स्टार्ट कर दिया। एंड द फर्स्ट, पहले ही बने, द फर्स्ट, देखिए इसीलिए इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट तेलुगु, पहले तेलुगु जो हैं, जिन्होंने तेलुगु नॉवलिस्ट, जिन्होंने नॉवल लिखना शुरू की थी, द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन तेलुगु, द फर्स्ट टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ तेलुगु पोइट्स, ये पहले हैं। और बाद में इनकी बुक्स को ट्रांसलेट भी किया गया। पहले ही अगर आप देखेंगे उम्र में इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल से ये लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी हार नहीं मानी, लोगों के लिए काम किया, एक बड़े रिफॉर्मर रहे। अगर आपको पूछा जाएगा कि ये इन्फ्लुएंस किससे थे, किन-किन की चीज़ों के मानते थे, तो इन्होंने केशव चंद्र सेना जो थे, उनको ये फॉलो करते थे, उनकी बातों को इन्होंने फॉलो किया, रिस्पेक्ट भी थी। ब्राह्मो समाज जो है, उनके ऊपर जितने भी ब्राह्मो समाज में जो भी चीज़ें हुई, वो इन्होंने इम्प्लीमेंट की आंध्र प्रदेश में। इन्होंने एक स्कूल खोला था, गर्ल्स स्कूल, आंध्र प्रदेश में पहला गर्ल्स स्कूल खोलने का भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है। और इन्होंने फिर उसके बाद एक विडो होम बना दिया, यानी कि जो जिन औरतों के पति मर जाते थे, तो उनके लिए जो है एक विडो होम बना दिया गया। और इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जितनी थी, वो विडो स्कूल को दे दी थी। और बहुत ही एक पोलाइटली बंदे थे। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने एक मंथली मैगज़ीन भी स्टार्ट की थी, और वो तेलुगु में लिखी जाती थी। याद करिएगा, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसको कहा जाता था विवेका विरधानी, विवेका विवेका विरधानी। ये मंथली एक जो है क्या करते थे, तेलुगु में लिखी जाती थी। तेलुगु में एक मैगज़ीन लिखी जाती थी। इस मैगज़ीन को मंथली निकाला जाता था, उसमें ये रिफ़ॉर्म की ही बात करते थे। इनको बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल गई, यानी कि वीर सिलंगम जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो एज़ सून एट गेन प्रॉपर्ली, वीर सिंघम एस्टैब्लिश द पहले बंदे बने आंध्र प्रदेश में। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बना दी वहाँ पे, प्रिंटिंग प्रेस ही बना दी, और लोगों को कहा कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप छाप सकते हैं। और वीर सिलंगम जो है, इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, वो ये था कि जो चोरी वगैरह होती है, जो रिश्वत वगैरह लेते हैं, उनके ऊपर सुपरस्टिशियस की बात की, कि ज़्यादा धार्मिक ये चीज़ें जो आप करते हैं, ये ठीक नहीं होती, इनके ऊपर बात की।
और अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, यानी कि छोटी उम्र में शादी की जाती थी, उनके ऊपर जो है इन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे। और इस मैगज़ीन के ऊपर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए वुमेन को, एम्पावर वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और इनकी एक और फिर बाद में समय के साथ इन्होंने एक और मैगज़ीन भी निकाली। दैट मैगज़ीन इज़ नोन एज़ सती सतीता बोभानी, सतीता बोभानी। याद रखिएगा, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट। रोट अबाउट द कंडीशन, इसमें सिर्फ विमेंस के बारे में लिखा जाता था कि विमेंस की कंडीशन कितनी खराब है। और वीर सिलिंगम का ज्यादा पॉजिटिव चेंज के ऊपर रहा है। और इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई है। देखिए कितनी चीजें इन्होंने की है। एक कैंपेन चलाया था इन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर, एक कैंपेन चलाया इन्होंने। और विडो रीमैरिज कैंपेन, विडो रीमैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर एक जो है इन्होंने मूवमेंट चलाई थी। और ये मूवमेंट इन्होंने 1878 में चलाई। और इस मूवमेंट का नाम क्या रखा गया? दे राजा मुंदारी सोशल रिफॉर्म रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंड। और ये एक एसोसिएशन फाउंड की गई। इसमें यही बात की जाती थी कि वुमेन्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनको जो उनको वायलेंस फेस करना पड़ता है या प्रॉब्लम। तो हम ये मानते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर काफी सारे बदलाव जो है वीर सिंघम ने लाए। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी इन लोगों के लिए। और उन्होंने श्लोकास, स्क्रिप्चर्स, इन चीज़ों की बात की है। और ख़ासकर मुझे लगता है कि जो राजा राम मोहन राय की जो बातें हैं, वो सारी हमें आंध्र प्रदेश में इन्हीं के द्वारा देखने को मिली है। वीर सिलंगम को हम रिफॉर्मिस्ट कह सकते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो उनको अचीवमेंट देती है, टाइटल। और एक टाइटल इनको मिलता है, और दैट टाइटल जो इनको दिया गया था, वो दिया गया था राव बहादुर, राव बहादुर इन 1893। तो काफी सारी चीजें इन्होंने दी हैं। और इनजस्टिस की भी बात करते हैं कि औरतों के ऊपर जो है इनजस्टिस होता है किस तरीके से। तो हम ये मान सकते हैं कि आज के दौर, आज के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, 16 अप्रैल को एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर का जन्म हुआ है। और हम लोगों के लिए, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये दिन आप नहीं भूलेंगे। और आंध्र प्रदेश वाले जो लोग हैं, आंध्र प्रदेश में बदलाव आपको देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट इनको जाता है। सो ऐसे ही मैं हर दिन कोई ना कोई हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट डेट, जैसे 16 है, कल 17 कोई नई डेट होगी, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाता हूँ। आप देखें, बहुत मजा आएगा आपको। आप डेली जो है हर दिन के ऊपर कोई न्यूज बना सकते हैं। सो खुश रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट के लिखेंगे कि किस तरीके की वीडियो लगी आपको ये। और प्लीज इसका नोट बना के शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंचे जो बच्चे वीडियोस नहीं देखते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विद अदर्स। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल से आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। लव यू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।